ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या माया शिव बाबा की बेटी है? सबसे पहले हमें माया को समझना होगा। माया क्या है? माया शब्द में दो अक्षर हैं, मा और या। मा माना नहीं है, या माना जो। नहीं है जो, उसे कहते हैं माया। जिसे बाबा कहते, माया बच्चे कुछ नहीं है, वो तो एक कागज का शेर है। माया से क्यों डरते हो? अब इसको हम समझें। ये नहीं है जो का क्या मतलब है? जैसे एक कमरे में 100 वाट का बल्ब चल रहा है। हमने उसके ऊपर एक रेगुलेटर लगा दिया है, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, जो एक एक पॉइंट कम करता जाता है। हमने 100 से एक नंबर कम किया, 99 वाट का रह गया। अब 99 तो लाइट है, तो एक क्या हुआ? एक अंधेरा आ गया, पर तो हमें पता नहीं चल रहा। 2 किया, 3 किया, 4 किया, जैसे जैसे हम उससे 99, 98, 97, 96, 95, 94 उसे करते जा रहे हैं, उसकी जगह पर प्रकाश में जो कमी आ रही है, वो माया है, वो अंधेरा है। इसी प्रकार ज्ञान में जो कमी आई वो अज्ञानता है, जो शांति में कमी आई वो अशांति है, जो पवित्रता में कमी आई वो अपवित्रता है। जो जो गुणों में कमी आई वो अवगुण कहलाई। गुणों का स्थान अवगुणों ने लिया। इसलिए माया जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे आसुरी संस्कार भी बढ़ते गए। ठीक है। अब शिव बाबा कौन है? शिव बाबा परम पिता, परम आत्मा, जिसमें कभी भी गुणों का, शक्तियों का क्षय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अभोक्ता है, अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनी है, जिसके कारण वे अपनी गुणों और शक्तियों को कभी क्षय नहीं करता। और जब बाकी सब आत्माएं, चाहे वो देव आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा, दुष्ट आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं, वो इस देह को भोगने के कारण, भोगता होने के कारण अपने गुणों और शक्तियों को क्षय करते। उन गुणों और शक्तियों के क्षय करने पर जो हमारे जीवन में आता है, उसे माया, विकार कहा जाता है। रावण, रुलाने वाला,
दुख देने वाला कहा जाता है। गुणों के कारण हम सबको सुख मिलता है और अवगुणों से दुख मिलता है। तो माया गुणों का अभाव। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा गुण देते, शक्तियां देते हैं, देते नहीं कहेंगे, उनको प्राप्त करने का रास्ता बताते। और उस रास्ते से रोकने का काम माया करती। माया का ग्राहक शिव बाबा तोड़ता है तो माया भी अपनी तरफ से उसे रोकने का प्रयास करती है। जैसे कोई दुकानदार से ग्राहक छोड़कर किसी दूसरे दुकानदार के पास जाए तो वे उसे रोकता है। फिर बाबा कहते, बच्चे जब आप मेरी श्रीमत पर चलते हो तो वास्तव में माया तो आपके अंदर है, आपके गुणों का अभाव है, अवगुणों की अधिकता है, वो आपको रोकती है संपन्न बनने में, गुणों से संपन्न बनने में वो रोकती है। इसको बाबा हमें केवल समझाने के लिए बताते कि जब तुम कोई प्रतिज्ञा करते हो तो मैं कहता हूं माया बेटी जरा इसको ठोक बजा कर लेना। बाकी माया ने तो अपने हिसाब से करना है, उसने कोई बाबा का कहना नहीं मानना है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि माया बेटी से मैं कहता हूं कि आप इसे ठोक बजा के पेपर लो ताकि ये अच्छी तरह पास हो सके, क्योंकि माया हमें बार बार गिराने का कोशिश करेगी और हम उठने का कोशिश करेंगे तो हम दोनों में ये युद्ध होता है। बाकी माया कुछ है नहीं। माया कोई बेटी नहीं है। बाबा ने कहा है कि माया मेरी बेटी है। जैसे हम शिव बाबा के बेटे नहीं हैं, परंतु बाबा कहते, बच्चे मैंने तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए एडॉप्ट किया है। ऐसे ही माया तो कोई आत्मा भी नहीं, कोई अवगुण भी नहीं। माया तो केवल एक प्रक्रिया का नाम है जिसके कारण हमारे गुण क्षय होते जाते हैं। उस प्रक्रिया का नाम माया है जिसके कारण अवगुण आते जाते। कहीं कहीं अवगुणों को भी माया कह देते हैं, वैसे माया अवगुणों को भी नहीं कह सकते। विकारों को भी माया कह देते हैं, परंतु माया तो अभाव है। उस अभाव के कारण जो अवगुण आए उसे भी माया कह दिया। तो बाकी कोई ऐसी बेटी नहीं है
जैसे हम बेटे हैं, परंतु बाबा ने कहा है कि वे आपका पेपर लेती है। मैं उसे कहता हूं, माया, इनका अच्छी तरह से पेपर लो, रुस्तम होकर लड़ो। ठीक है, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।